एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन और रुक्मिणी दो पड़ोसी रहते थे। वे बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीता, उनका रिश्ता और भी जड़ें पकड़ता गया और वे अब एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। जब वे 12वीं कक्षा में आए, तब मोहन को एहसास होने लगा कि रुक्मिणी के प्रति उसके दिल में दोस्ती से आगे बढ़कर कुछ है। वह रुक्मिणी से जब बात करता था, उसकी आंखों में खो जाता था। लेकिन वह दोस्ती कहीं खत्म न हो जाए, इस डर से अपने प्यार के इजहार से डरता था। रुक्मिणी भी हमेशा मोहन के साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढती थी और जब भी मोहन के पास होती थी बहुत खुश रहती थी। वह भी अपने प्यार के इजहार से डरती थी कि कहीं मोहन से उसकी दोस्ती खत्म न हो जाए। एक दिन मोहन ने आखिरकार सही समय देखकर रुक्मिणी को अपने दिल की बात बता दी। रुक्मिणी तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। रुक्मिणी ने अपने अंदाज से अपनी आंखों से अपने प्यार का इजहार कर अपनी मन की बात जाहिर कर दी। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि मन से कोई बोझ उतर गया हो। दोनों ने अपने परिवारों में ये बात बता दी। दोनों के परिवारों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। जल्द ही दोनों ने विवाह कर लिया, जैसा कि सभी के साथ होता है। मोहन व रुक्मिणी के साथ भी होना शुरू हो गया। अब जीवन पहले जैसा भी नहीं रहा था। जिम्मेदारियां, लापरवाहियों व बेपरवाहियों पर अब हावी हो गई थी। जीवन की नई चुनौतियां मुंह फाड़े सामने खड़ी थी। वैसे भी कहा जाता है, शादी प्रेम की समाधि। दोनों में अब किसी न किसी बात पर तकरार हो जाती थी। फिर दोनों एक दूसरे से कई कई दिनों तक बात नहीं करते थे। एक दिन तो गलतफहमी इतनी बड़ी कि दोनों में खूब बहस हो गई। रुक्मिणी अपना कुछ जरूरी सामान लेकर अपनी माँ के पास चली गई। मोहन भी काम से छुट्टी लेकर अपने माँ बाप के पास चला गया। जैसा कि कहा जाता है, सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। सबसे बेहतरीन रिश्ते पवित्र व सच्चे प्यार से बनते हैं। दोनों अपनी मानसिक स्थिति अपने पेरेंट्स से छिपा नहीं सके। दोनों के पेरेंट्स ने दोनों को समझाया कि ये एक साधारण सी बात है। किसी रिश्ते में बहस या तकरार होना एक दूसरे से, शादीशुदा जीवन में तकरार होना नॉर्मल है। अगर तकरार नहीं होती तो वह एबनॉर्मल है। फिर किसी शायर ने कहा भी है, कुछ दूरियां दरमियान रहने दो, इससे भी नजदीकियां निखरती है। दोनों को अब एक दूसरे की कमी खलने लगी थी, लेकिन मुश्किल ये थी शुरुआत कौन करे। आखिर मोहन के पेरेंट्स ने मोहन को समझाया कि रुक्मिणी हिचकिचा रही होगी, तुम्हें फोन करने से तुम ही उसे फोन कर लो। मोहन ने रुक्मिणी को सुबह फोन करके बोला, मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ। रुक्मिणी तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। रुक्मिणी पूरे अधिकार व हक से बोली, कल नहीं, तुम मुझे आज ही लेने आ रहे हो। मोहन उस पल मिली खुशी को छिपा नहीं पा रहा था। मोहन दोपहर को ही रुक्मिणी के घर पहुंच गया। यहाँ दो नियम अपना काम बेखूबी से कर रहे थे। तकरार खत्म अगर करनी है तो बिना नई बहस के शुरू होने से पहले कर दो कि तेरी ये गलती, तेरी वो गलती, ये किए बगैर कर दो। अन्यथा तकरार के बीच फिर कभी भी नई बहस बनकर फूट पड़ेंगे। दूसरा, हर बहस, हर झगड़ा, हर तकरार अगर तुरंत न खत्म की जाए तो उसे तेजी से बढ़ने वाली बेल की तरह से फिर तुरंत कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।